दोस्तों आप भी अगर बिहार के निवासी हैं और आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल ही लेटेस्ट और सही तरीका बताने वाला हूं ताकि एक ही बार में आपका सर्टिफिकेट जो है वो अप्रूव हो जाए। अगर आपको कोई वीडियो में बताता है कि बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दो, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर दो, तो ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों, फिर भी आपका रिजेक्ट ही हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। देखो हमारे बैंक स्टेटमेंट में हर ट्रांजेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमारा कमाई ही है। हो सकता है कोई फ्रेंड फैमिली मेंबर हमें भेजा हो, चलो बात यहाँ तक तो खत्म नहीं होता। मान के चलो हम कैश में ही कमा रहे हैं, कहीं डेली बेसिस पे पैसे कमा रहे हैं, तो वो कैसे बैंक स्टेटमेंट में ट्रैक होगा जब हम पैसा कैश में ले रहे हैं। तो इस वीडियो में इन सब फालतू बातों को छोड़ करके बिल्कुल ही जेन्युइन तरीका, सही तरीका बताने वाला हूं ताकि एक ही बार में आपका जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूव हो जाए। बेहतर जानकारी के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और एक आय प्रमाण पत्र लाइव में आपको बना के दिखाता हूं आरटीपीएस के वेबसाइट से। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में हमें टाइप करना है आरटीपीएस, और ये जो पहला लिंक आ रहा है इसे आपको ओपन कर लेना है। आरटीपीएस 1 2 3 कुछ भी आपके सामने आ रहा है, बस इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इस प्रकार से आप आरटीपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहीं से आप अपना सर्टिफिकेट को ट्रैक भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के ट्रैक कर सकते हैं, या जैसे ही सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाता है सर्टिफिकेट डाउनलोड यहाँ से आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें नया आय प्रमाण पत्र अप्लाई करना है। इसके लिए सामान्य प्रशासनिक विभाग के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सभी प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और यहीं पे आय प्रमाण पत्र का भी ऑप्शन है। तो आवासीय और जाति ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं कैसे बनाना है। फिलहाल इस वीडियो में आय प्रमाण पत्र बनाने का प्रोसेस देखते हैं। तो आय प्रमाण पत्र का निर्गमन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, जिला स्तर, अनुमंडल स्तर और अंचल स्तर। देखो अगर आपको बाय चांस अनुमंडल या जिला स्तर के ऊपर सर्टिफिकेट चाहिए भी तो पहले अंचल स्तर पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम अंचल स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर आय प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये हमें नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब इस प्रकार से दोस्तों प्रॉपर यहाँ पे फॉर्म खुल के आ चुका है। सबसे पहले आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे पुरुष सेलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद अभिवादन यानी कि सैल्यूटेशन कुछ लगाते हैं, जैसे कि श्री श्रीमती लगाते हो तो सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज कोई अभिवादन नहीं के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब चलिए पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें अपना बेसिक डिटेल फिल करना है। जिनके लिए भी ये प्रमाण पत्र बनाना है उनका डिटेल फिल करेंगे। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे जिसके लिए सर्टिफिकेट बना रहे हैं उनका नाम डालेंगे और स्पेस टाइप करोगे तो इधर हिंदी में लिख के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने रवि डाला, स्पेस टाइप किया तो इधर आप देखोगे हिंदी में लिख के आ गया। ऐसे ही कुमार डालेंगे और स्पेस डालेंगे तो इधर कुमार हिंदी में लिख के आ गया है। इसी प्रकार से नेम ऑफ फादर भी सेलेक्ट करेंगे और इधर पिता का नाम हिंदी में आ जाएगा। नेम ऑफ मदर हम एंटर करेंगे, इधर माता का नाम हिंदी में आ जाएगा। अगर कोई मैरिड है तो हस्बैंड का नेम यहाँ पे इंग्लिश में डालेंगे और इधर हिंदी में डल के आ जाएगा। चलिए उसके बाद अगला आ जाता है आवेदक का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इंटर ओटीपी का ऑप्शन आ चुका है और हमारे नंबर पे ओटीपी भी आ चुका है। ओटीपी हम यहाँ पे एंटर करेंगे और वैलिडेट कर देंगे। ठीक है, ओटीपी डाल के हमने वैलिडेट कर दिया, ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, ओके कर देता हूं। अब यहाँ पे आवेदक का ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, ईमेल आईडी भी आपको डाल देना है। ईमेल आईडी डालने का फायदा मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट अप्रूव होता है इस प्रकार से पीडीएफ में आपका जो सर्टिफिकेट है वो तुरंत रिसीव हो जाता है, आपको डाउनलोड करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। इसी पीडीएफ को आप सेव कर लोगे जैसे ही अप्रूव होता है आपका सर्टिफिकेट। तो सही ईमेल आईडी डाल देना है। अब चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको अपना फुल एड्रेस फिल करना है, जैसे कि बिहार सेलेक्ट करेंगे, जिला आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मेरा जिला हो गया समस्तीपुर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अनुमंडल पूछा जा रहा है तो अपने हिसाब से अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रखंड पूछा जा रहा है तो अपने हिसाब से प्रखंड आपको डाल देना है। उसके बाद आप ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत में आते हैं, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वार्ड नंबर डाल देंगे, गांव का नाम यहाँ पे डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस क्या है डाल देंगे और पिन कोड आपका क्या पड़ता है वो डाल देंगे, थाना आपका कौन सा पड़ता है वो डाल देंगे, आधार नंबर डाल देंगे और आवेदक का फोटो यहाँ पे आपका कैमरा का ऑप्शन दिया गया है। आप चाहे तो कैमरा से फोटो क्लिक कर सकते हो या आप अपलोड भी कर सकते हो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैमरे से फोटो को कर देता हूं अपलोड, कैमरा का परमिशन अलाउ कर देंगे। ये हमारा फोटो क्लिक हो चुका है, ओके कर दिया हूं तो हमारा फोटो यहाँ पे आ चुका है। चलिए दोस्तों अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे पेशा आपको सेलेक्ट करना है कि आप करते क्या हो, छात्र हो, सरकारी सेवा में हो, व्यापार हो। ठीक है,
तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे छात्र सेलेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आवेदन का उद्देश्य, यानी कि ये क्यों जरूरी है आपको। फॉर एग्जांपल मुझे स्कूल में देना है, ठीक है, तो स्कूल हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सरकारी सेवा से आय, तो देखो हमारे घर में कोई सरकारी सेवा से है नहीं, तो यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं। अब अगला आ जाता है इनकम फ्रॉम बिजनेस, व्यवसाय से आय। देखो आगे चल के ना हमें प्रूफ भी देना होगा, जो भी हम यहाँ पे इनकम बताएंगे उसका प्रूफ देना होगा। तो अगर आपके घर में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनका आईटीआर मेरे हिसाब से जरूर से फाइल करना चाहिए। आईटीआर साल में एक बार फाइल होता है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 0 इनकम का भी आईटीआर होगा या 50,000 इनकम का भी आईटीआर होगा। जरूरी नहीं है कि लाख 2 लाख 50 लाख इनकम करेंगे तो ही आईटीआर देना होगा, ऐसा नहीं है। आप 50,000 1 लाख का भी आईटीआर कर सकते हैं और उस आईटीआर को यहाँ पे अपलोड करोगे तो एज ए प्रूफ यहाँ पे आपने आरटीपीएस को दे दिया कि हमारा भाई प्रूफ क्या है, और फिर तुरंत सर्टिफिकेट आपको जनरेट हो जाते हैं। लेकिन बाय चांस मान के चलते हैं कि अगर आपके पास आईटीआर नहीं भी है तो आप कैसे आगे यहाँ पे काम चलाओगे। अगर आपको आईटीआर फाइल कराना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिसीजन पिन कोड दे दिया और छोटा सा फीस दे करके आप हमसे आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। आईटीआर के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं। वो जो आईटीआर का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वहां पे हमारा सर्टिफिकेट बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए व्यवसाय से आय है जो हमारा 0 है। अब आगे बढ़ते हैं कृषि से आय। मान के चलो हमारा पर मंथ 5,000 रुपया कृषि से कमाई हो जाता है, खेतीबाड़ी से, तो साल का हो गया 60,000। यहाँ पे वार्षिक आय पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 60,000 हम डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अन्य स्रोतों से आय, मान के चलो हमारा गाय का दूध बेच के पर मंथ 2 महीने का कमाई हो जाता है, यानी कि कृषि और बिजनेस के अलावा कोई अगर इनकम हो रहा है तो वो 2,000 मंथली हो रहा है, तो साल का हो गया 24,000। तो 24,000 हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल आय ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ चुका है 60,000, 24,000, 84,000 यहाँ पे आ चुका है। अब चलिए डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। देखो डॉक्यूमेंटेशन में ही ज्यादातर रिजेक्ट होते हैं एप्लीकेशन। सभी अंचल यानी कि सभी ब्लॉक का काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन कुछ एक कॉमन डॉक्यूमेंट मैं ऐसे आपको बता देता हूं जिससे कि आपका सर्टिफिकेट कोई भी ब्लॉक रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है वेतन, यानी कि सैलरी स्लिप अगर किसी को मिलता है तो वो दे सकते हो। इसके अलावा आईटीआर के जो हमने बात किया वो आप यहाँ पे दे सकते हो। या तीसरा ऑप्शन आता है अन्यान्य अभिलेख। चलिए फिलहाल हम अन्यान्य अभिलेख के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारा जो घोषणा पत्र है वो तैयार हो चुका है। सरकारी सेवा से आय 0, व्यवसाय से 0, कृषि से आय 60,000, अन्य स्रोतों से 24,000, टोटल वार्षिक आय 84,000 और हमारा ये स्व घोषणा पत्र तैयार हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम फिल करना है और नीचे प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब आगे बढ़ते हैं तो बोल रहा है आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का जांच कर ले, दोनों सही होना चाहिए क्योंकि दोनों के ऊपर एसएमएस वगैरह जाएंगे और सर्टिफिकेट वगैरह जाएंगे। तो ओके कर देता हूं। अब उसके बाद दोस्तों हमारे आधार रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी गया है, ओटीपी एंटर करके वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ओटीपी आ चुका है, वैलिडेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। आधार हमारा वेरीफाइड हो चुका है, ओके कर देता हूं। अब दोबारा से कैप्चा डाल के प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ते हैं आपका सारा डिटेल आपके सामने एक बार भर के आ जाएगा। अगर इस डिटेल में कोई मॉडिफाई करना है तो नीचे एडिट बटन का ऑप्शन मिलेगा, आप पिछले पेज के ऊपर जाकर के सुधार कर सकते हैं। फिलहाल मेरे केसेस में सारा डाटा सही है तो यहाँ पे हम सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों जैसे ही डिटेल सबमिट करते हैं तो इस पेज के ऊपर आप आ जाओगे जहाँ पे है अटैच इनक्लोजर्स, यानी कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है आवेदक का पहचान दस्तावेज। यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो पहचान दस्तावेज में कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, अपना वोटर कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। तो चलो मैं फिलहाल यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यानी कि जिनका आप ये सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो उनका आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट देना है, जिसमें मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको वेतन यानी कि सैलरी स्लिप या पेंशन पर्ची लगा सकते हो अगर आपका इनकम वेतन से है। आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर अगर आपके पास है दे सकते हो। उसके अलावा अनन्याय अभिलेख का भी यहाँ पे ऑप्शन है। अब मैं आपको बताता हूँ इन तीनों में से कौन सा सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना है जिससे कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है एक ही बार में अप्रूव हो जाए। देखो सबसे पहले तो उनके लिए कोई टेंशन नहीं है जिनके पास सैलरी स्लिप है गार्जियन का या आईटीआर है, उनके तो कोई टेंशन है ही नहीं, वो अपलोड कर देंगे अप्रूव हो जाएगा। अब आ जाते हैं अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं तो क्या आप दे सकते हो। तो इसके लिए अनन्याय अभिलेख के ऊपर आएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अनन्याय अभिलेख का ही ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखिए सवाल ये निकल के आता है अनन्याय अभिलेख के अंदर डॉक्यूमेंट हम कौन सा अपलोड करें अगर आपके पास आईटीआर या सैलरी स्लिप नहीं है। तो कुछ लोग आपको यहाँ पे बताएंगे कि बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दो। तो भाई बैंक स्टेटमेंट में
जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उस सभी ट्रांजैक्शन का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। यानी कि जितने भी पैसा आए हैं वो सारा का सारा हमारा इनकम नहीं होता। कभी हमारे दोस्त हमें दे देते हैं किसी और काम के लिए, या कोई फैमिली वाले हमें पैसा भेज देते हैं किसी और काम के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा हमारा कमाया हुआ है। तो अगर आपको कोई बता रहा है कि बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दो, तो ये बिल्कुल ही झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अलावा अगर आप कहीं से भी नया घोषणा पत्र डाउनलोड करके और फिल करके सिग्नेचर करके अपलोड करते हो तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रियलिटी में तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। इस पेज के ऊपर आप देखोगे तो बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 100 घोषणा पत्र यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को हम पहले ही यहाँ पे फिल कर रहे हैं, यानी कि अप्रूव कर रहे हैं अपने तरफ से कि भाई मैं घोषणा करता हूँ, दिया गया जानकारी सही है। तो अलग से कोई फॉर्म भर के और घोषणा पत्र को साइन करके अपलोड करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब अंत में आखिर सवाल ये निकल के आता है कि भाई हम डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो क्या करें। तो यहाँ पे आपको मैं 2 ऑप्शन बता रहा हूँ, दोनों ही सही तरीका है। सबसे पहला, अगर आपके पास पहले से कोई आय प्रमाण पत्र है और वो रिजेक्ट हो चुका है, यानी कि कहने का मतलब है 6 महीना पुराना हो चुका है, तो वो आप अपलोड कर दोगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई आय प्रमाण पत्र नहीं है तो आप यहाँ से अपने गांव के जो मुखिया होंगे उनके लेटर पैड पे लिखवा सकते हो कि हमारा वार्षिक आय इतना है, उसके ऊपर वो साइन मोहर कर देंगे। यानी कि कोई सरकारी आदमी आपको वेरीफाई करके लिखित दे रहा है कि आपका सरकारी आय इतना है। उस मुखिया यानी कि आपके पंचायत के जो भी हेड होंगे उनके लेटर पैड वाला जो दिया हुआ जानकारी यहाँ पे अपलोड करोगे सिग्नेचर के साथ, तो यहाँ पे 100% आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा एक और ऑप्शन मैं आपको बता सकता हूँ, वो यह है कि ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, आयकर रिटर्न। ये दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपको टैक्स भरना है, ज्यादा इनकम है तभी आप फाइल कर सकते हो। आपका इनकम अगर 12 लाख से कम है सालाना इनकम, तो कोई टैक्स नहीं देना है। बस जो ITR बनाने का फीस होगा वो आपको किसी CA को देना है और आपको ITR 10 मिनट के अंदर बन के मिल जाएगा। खैर आप ITR के लिए हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका 10 मिनट के अंदर ITR बना करके दे देंगे। लेकिन छोटा सा फीस आपको जरूर से पे करना होगा, चाहे आप हमसे बनवा लो या कहीं से भी बनवा लो। तो एक प्रकार से जो आयकर रिटर्न है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट से बनता है, उसे अपलोड करने से भी आपका काम हो जाएगा। तो आप मान के चलते हैं इन सब में से कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर दो और सेव एनेक्सर के ऊपर क्लिक कर दो। इससे भी आपका काम बाय चांस हो सकता है। अदरवाइज अंत में कहूंगा, अगर आपके घर के आसपास ब्लॉक पड़ता है यानी कि अंचल पड़ता है, तो एक बार जा करके अंचल में बता भी देना कि हमारा इनकम इतना है, हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट ना करे। अगर कोई पूछना हो, सवाल करना हो तो मेरे से पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन हमारा रिजेक्ट ना करे। तो कुल मिलाकर के यही कुछ ऑप्शन है जिससे रिजेक्शन से आप बच सकते हो। और जो भी तरीका बताया हूं बिल्कुल ही जेन्युइन लीगल तरीका बताया हूं। अब चलिए, इस फैमिली मेंबर का तो यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है, तो आधार कार्ड ही अपलोड करके सेव एनेक्सर के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट करते हैं तो इस पेज के ऊपर आप आ जाओगे। एक बार सारा डिटेल वेरीफाई कर लेना है, सब कुछ सही है तो सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाते हैं। और जैसे ही सबमिट करते हो इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाते हैं। आवेदन संख्या यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर ये हमें मिल गया, इसके थ्रू आप आगे को ट्रैक कर पाओगे। 10 कार्य दिवस में ये सर्टिफिकेट है या तो अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। और अनुमानित तिथि यानी कि किस डेट तक ये जो आपका काम है सक्सेस हो जाएगा वो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताया हूँ, थोड़ा सा समय दे करके इस बात के ऊपर सोचोगे और सही डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है अप्रूव हो जाएगा एक ही बार में। फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।